करुणा के सागर, समता समानता मैत्री मानवता शील सदाचार प्राणी उपकार, सत्य अहिंसा बंधुत्व भाईचारा अंत और आदि प्रज्ञा और समाधि, ज्ञान विज्ञान आत्म सम्मान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष युग दृष्टा युग प्रवर्तक महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही बहुजन के विधाता हम सबके मुक्ति दाता वंचितों के ढाल ज्ञान का मिसाल नारी उद्धारक समाज सुधारक, इतिहास के पाठी किताबों के साथ ही निडर निर्भीक धैर्यवान उच्च कोटि के विद्वान सिंबल ऑफ नॉलेज लीडर ऑफ गोलनेज अर्थशास्त्र के जानकार महान शिल्पकार मनुस्मृति के नाशक बुद्ध के उपासक जातीयता के बैरी इंसानियत के प्रहरी वर्तमान और भविष्य की आवाज विश्व के सरताज कानून के ज्ञाता संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में नमन और वंदन करती हूँ। मैं पहली ऐसी कवित्री हूँ जिसने बाबा साहब पर कविताएं पढ़ के आयरन लेडी 2025 का खिताब जीता है और ये आप सभी का प्यार है। अमेरिका का एक चैनल है वॉइस ऑफ मानवता जिसने मुझे डायमंड गर्ल का खिताब दिया और आप सभी ने मुझे भीम शेरनी का खिताब दिया। तो आप सभी का प्यार है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। प्रोग्राम में मेरे पापा हैं जिन्होंने वंदना सिद्धार्थ को वंदना सिद्धार्थ बनाया, मैं उनका स्वागत करती हूँ क्योंकि मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरे पापा ने मुझे समाज की उम्मीद बनाया, जिस लड़की से किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी, आज वो समाज की एक उम्मीद है। तो वो मेरे पापा की वजह से है। मेरे भाई साहब आए हैं जो मेरे सोशल मीडिया पे काम करते हैं और बखूबी वो निभाते हैं जितनी भी वीडियो आप देखते हैं, तो इनका काम होता है। तो आप सभी का प्यार है। एक शेर मैं पढ़ती हूँ, आप सभी के बीच में रखती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप सभी कैसा सुनते हैं, फिर मैं आपका मन देखूंगी, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ूंगी। अभी अभी हम संविधान दिवस मना कर आ रहे हैं, तो मैं 4 मिसरे समर्पित करती हूँ कि इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं सड़कों पे खून बहा देंगे। बहुजन शेरों का गहना है, नीली पगड़ी नीला गमछा बहुजन शेरों का गहना है। महलों में गुमनाम से अच्छा इंसान के दिल में रहना है और करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का। निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं काफी दूर से सफर करके आ रही हूँ और आपके बीच सभी की तालियां आनी चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं सबकी तालियां आनी चाहिए एक बार, फिर तभी मैं पढ़ूंगी, नहीं तो मैं यही 4 लाइनें पढ़ती रहूंगी। हाँ, बहुत ही अच्छा। जब बाबा साहब के हाथ में कलम था तो उन्होंने हमारे लिए अधिकार लिखा और जब मैं कलम उठाती हूँ तो मैं बाबा साहब के विचार लिखती हूँ। और जितने भी लोग ऐसे कलमकार हैं, कुछ चंद लोग हैं पूरे देश भर में, तो उनका दायित्व तो बनता है कि हम अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को अपनी कविताओं में लिखें। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं समाज में पे बैक टू सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, यही पे बैक टू सोसाइटी है और यही बाबा साहब ने कहा था। तो एक शेर है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तो ये हमारा वादा है अपने आप से। तब मैं 4 मिसरे समर्पित करती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। वर्जिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। वर्जिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है।
जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। और इसी तेवर में 4 मिसरें समर्पित करती हूँ कि हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। हम जय भीम के नारों से चट्टानों से टकराएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। इस ऊंच नीच की धरती पर समता के फूल खिलाएंगे। हम आने वाली नस्लों को, हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे। हम आने वाली नस्लों को ऐसा बारूद बनाएंगे कि मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मानवता के हर दुश्मन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी अंधेरों के सीने पे, अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। अभी अंधेरों के सीने पे प्रकाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। और मनुवाद के माथे पर सर्वनाश लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। अगर पंक्तियां सच्ची लगे और अच्छी लगे और ये आपकी ताकत है तो आप सभी तालियों से मुझे नवाजें। मैं पढ़ती हूँ कि इन भीमराव के शेरों को पिंजरे तो है बर्दाश्त नहीं। और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। और जंजीरों में रख पाए किसी के बाप के बस की बात नहीं। वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, वो मटकी झाड़ू के दिन दे दे, किसी की भी औकात नहीं। और कोशिश कर लो चाहे जितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं। कोशिश कर लो चाहे कितना भी, रुकेगा भीमवाद नहीं। 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है। बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम हजारों तलवार पर भारी है और यकीनन भारी है। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि 100 तोपों से मेरे भीम की एक कलम ही काफी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। और इसी कलम से जातीयता को कारावास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। जब मुझ जैसे लोग बच्चों से जब अपने हक और हुकूक की बात करते हैं तो कुछ लोगों को हम गद्दार लगते हैं। कुछ लोग हमें देशद्रोही साबित करने पर तुल जाते हैं कि ये तो देश विरोधी हो गया। एक शेर है कि जो हमसे दूर है वो हमें चमत्कारी समझते हैं, लेकिन जो पास है वो सारी अदाकारी समझते हैं। और इजाजत नहीं है हमें कि हम हक भी मांग पाए अपना, वो हक की बात करने को गद्दारी समझते हैं। तो ये 4 मिसरे उनके लिए था। लेकिन हम अम्बेडकरवादी है, हम भीम के वंशज है, हम अपने हक की बात पूरे हक के साथ करेंगे। तब मैं 4 मिसरे
आश्रय और समर्पित करती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे। हम जब आ रहे थे यहाँ से सड़कों पे तो बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, मैं उन्हीं महापुरुषों की बात कर रही हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को, बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि अब हमारे बीच कोई कांसीराम साहब, कोई डॉक्टर अंबेडकर, कोई सावित्री, कोई फूले नहीं आने वाला, तो हमें अपने बीच से एक सावित्री, एक फातिमा, एक साहू, एक फूले, एक डॉक्टर अंबेडकर, एक काशीराम तैयार करना पड़ेगा। और एक अकेले वंदना सिद्धार्थ से काम नहीं चलेगा। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं चाहती महिलाएं खास करके अपने घरों में अपने बच्चियों को तैयार करिए कि वो देश भर में अपने हक और हुकूक की बात करें और बाबा साहब के विचारों को प्रसार करें। तब मैं पढ़ती हूँ कि हम शाहू फूले पेरियार का ख्वाब नहीं मिटने देंगे। ललई सिंह बिरसा मुंडा की शान नहीं घटने देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे। बहुजन के बच्चे बच्चे को हम काशीराम बना देंगे। और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटने देंगे। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया में देखी झांकी है। और ये लाइन मैंने इसलिए कही आपके बीच क्योंकि जब हमारे हाथ में कलम, हमें कलम उठाने का मौका मिला तो हमने देश का संविधान लिखा, और जब हमने तलवार उठाई तो हमने भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा, और जब हमें मौका मिला राजनीति में तो हमने 4 बार शासन भी किया। ये हमारी ताकत है। इसलिए मैं पढ़ती हूँ कि अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया में देखी झांकी है। अपनी हर अंगड़ाई का दुनिया में देखी झांकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। अब कोरेगांव का दोबारा इतिहास लिखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। और अंतिम पंक्तियां महिलाओं को समर्पित करते हुए मैं आपके बीच रखती हूँ कि शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। शिक्षा के दीपों को कोई जब कभी बुझाने आएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। सावित्री के रौद्र रूप के आगे ना टिक पाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा। माँ बहनों पे जब भी कोई गंदी नजर उठाएगा। फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। फूलन की गोली सीने पर खा कर के ही जाएगा। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। नफरत करने वालों को कुछ और देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। देखा है संघर्ष हमारा, शौर्य देखना बाकी है। ऐ कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ और लिखना बाकी है।